क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री मोहन श्रीपकार है। मैं प्रदेश संयोजक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। क्या प्रकरण है? किस मामले में आपने ज्ञापन सौंपा है? ज्ञापन हम लोग जो है करीब एक सप्ताह पहले सौंपे थे जी। तो उस ज्ञापन में एक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं रेखा गौतम, जिला महासचिव महिला मोर्चा, उनका एक जमीन था गाटा संख्या 97 जो मिलजुबना नंबर था और इन लोगों का जो बंटवारा का मुकदमा टिस्टू जिलाधिकारी न्यायालय में दाखिल था। करीब 5 महीने से उस पर नेकपाल और कानगो द्वारा और नायब तहसीलदार द्वारा तहसील की प्रणाली होती है उसने उस पर रिपोर्ट प्रेषित नहीं करते हुए उस गांव के प्रधान द्वारा जो है उस जमीन पर काफी दिनों से उसकी निगाह गड़ी थी कि जमीन को किसी तरह कब्जा किया जा और सरकार कुछ योजनाओं का जो धन आया हुआ था आंगनवाड़ी बनाना, तो आंगनवाड़ी के लिए 1 बिस्सा और आधा बिस्से की जमीन की जरूरत होती है। करीब 3.25 बिस्सा करीब जमीन जो है दीवार बाउंड्री आदि पुलिस बल और कानगो और नेकपाल और नायब तहसीलदार की अगुवाई में उस पर कब्जा कराया गया, जो बल्कि न्याय संगत नहीं था, जिसका घोर विरोध भी हुआ, धरना प्रदर्शन भी हुआ। निरंतर उस पर कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय द्वारा श्री जन सुनवाई के दौरान स्वयं सीआरओ साहब जो है 2 बार उप जिलाधिकारी महोदय को फोन किए कि इस पर रिपोर्ट आख्या प्रस्तुत करो, लेकिन उस पर कानों पर जूं नहीं रहेगा उन लोगों को। कभी बेगर दावा कापी की रिपोर्ट भेजी जाती है, कभी फोटो कापी भेजी जाती है, कभी इधर उधर टाल मटोल किया है, क्योंकि पैमाइश हुई नहीं, सीमांकन हुआ नहीं, आपको क्लियर हुई नहीं कि जमीन सरकार की किधर है, मिलजुबना नंबर है। उस सरकार की जमीन पे कुछ व्यक्तियों द्वारा पहले से ही मकान बनाकर कब्जा किया गया है। चूंकि प्रधान जो है उस धन को जो है एक 12 के मसाले से बना रहा है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है, बड़े स्तर पर उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसके पहले भी गांव में जो है बारात घर आदि के निर्माण कार्यों में उसका घोटाला चल रहा है, तमाम प्रकार का घोटाला जिसकी जांच 5 व्यक्तियों द्वारा जो है लिखित दिया गया था, उस पर कार्रवाई नहीं होने से भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आज हम लोग आप मीडिया बंधु के माध्यम से इस बात को शासन प्रशासन के साथ श्रीमान जिलाधिकारी को अवगत कराना चाहते हैं कि अगर आज कल तक उस निर्माण कार्य को बंद नहीं किया गया तो निश्चित एक बड़ा जन आंदोलन बहुत जल्द ही होगा, जो कलेक्टेड जाम हो जाएगा। और मैं कलेक्टर से तभी उठूंगा जब तक उस अधिकारी उप जिला अधिकारी समेत जितने दोषी कर्मचारियों को कार्रवाई नहीं होगा, अवैध निर्माण नहीं हटेगा, तब तक हम लोग धरनारत रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें जेल भी जाना पड़ेगा। उससे हम डरने वाले नहीं हैं। कभी कभी गरीब कमजोरों को बरगलाने वाले भी बाजार में घुमा करते हैं, सफेद पोष कुर्ते के पीछे काले दामन भी रहते हैं। इस प्रकार के लोगों का भी जो आतंक समाप्त करेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा गरीब वंचित शोषितों के हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती आई है, आगे भी हमने लड़ाई लड़ा है और आज भी लड़ाई लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। आप लोग के माध्यम से श्रीमान जिलाधिकारी का जो न्यायालय है और न्यायालय का गरिमा होती है, न्यायालय की गरिमा का मौखौल आने वाले उप जिलाधिकारी के ऊपर विधि संगत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक उप जिलाधिकारी को बार बार सीआरओ या जिलाधिकारी कार्यालय से फोन जा रहा हो, उस पर उनको अमल नहीं हो पा रहा है, तो बाकी आम जनता का क्या हाल है? ये तो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा बोलबाला है। पूरी तरह से सरकार या शासन व्यवस्था भ्रष्टाचार के गोद में गोता लगा रही है, जिसकी जवाबदारी सरकार की है। मुझे लग रहा है कि जो लोकतंत्र की भाषा का प्रयोग करने वाले लोग हैं वो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए पीछे से छुरे का वार कर रहे हैं, जिससे आम जनता त्राह त्राह कर रही है। लाखों लोग रोज प्रतिदिन जो है दरखास्त प्रार्थना पत्र श्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय कार्यालय भेजते हैं। ये बड़ी ही निंदनीय बात है, चिंता का विषय है भाई। और भ्रष्टाचार खत्म ही नहीं हो रहा है, जुर्म का जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है वो जमीन संबंधित मामलों का बढ़ता रहा है। जिससे मान लीजिए वो पीड़ित परिवार आत्महत्या कर ले या उसके लिए उकसा ले या मारपीट कर ले, बार बार उस परिवार के लोगों को 151 में चालान कर देना, फर्जी मुकदमा कायम कर देना, जो दोषी है उस पर कानूनी कार्रवाई पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस चूंकि उनसे आदेशों का अनुपालन करने के लिए विवश है, लेकिन गलत कार्य हो रहा है जो बहुत ही निंदनीय, से घोर निंदा हम करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं श्रीमान जिलाधिकारी आपके माध्यम से मेरे बात पर गौर करते हुए तत्काल प्रभाव से हो रहे चकटके ग्राम सभा के निर्माण कार्य को रोकेंगे और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर जल्द से कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित जो है आने वाला दिन जो होगा एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगा, उस सरकार और सत्ता को उखाड़ कर फेंकने का भी काम करेगा। इसी के साथ मैं अपने बारी विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जय रामविलास पासवान, जय पशुपति कुमार पारस।